2 दिसंबर है, दिन शनिवार का है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी रहस्यमय प्रतिनियुक्ति दरभंगा रेंज में सबसे पहले 6 नवंबर को डीजीपी साहब ने आदेश जारी किया कि राजेश कुमार को प्रतिनियुक्ति पर दरभंगा रेंज भेजा जाता है। फिर 13 नवंबर को एक ऑर्डर जारी होता है कि विनय कुमार को आईजी हेडक्वार्टर को प्रतिनियुक्त किया जाता है दरभंगा रेंज, और आईजी हेडक्वार्टर की काम की जिम्मेदारी आईजी सीआईडी पी कन्नन साहब को दी जाती है, अतिरिक्त जिम्मेदारी कि आईजी हेडक्वार्टर का काम देखेंगे। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खबर मैंने कल चलाई है, हमारे समाचार पत्र में भी ये खबर प्रकाशित हो रही है। खबर चलने के बाद कई बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, रिटायर आईपीएस अधिकारी और कई केंद्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईपीएस अधिकारी का मानना है यदि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और ये ऑर्डर 2 बार 3 बार इस तरह का ऑर्डर आईजी आईपीएस के पद पर इस तरह का ऑर्डर जारी हो रहा है, हर हाल में सवाल आपका उठना लाजमी है। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी जो डीजीपी साहब के पक्ष में है, जो कि प्रभावशाली पोस्ट होता है, किसी भी राज्य के डीजीपी का प्रभावशाली पोस्ट होता है, और इस 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है, जो कि अब जो चौथा लोकतंत्र है, मीडिया है, वह सब कुछ देख रहा है। उस ऑर्डर जारी हुआ है, मैंने अपने मन से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। 6 नवंबर, 13 नवंबर, 30 नवंबर ये सारा ऑर्डर लिखित ऑर्डर जारी हुआ है सरदार पटेल भवन से, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जो पावर में जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार जिनकी पोस्टिंग की हुई है, उनका मानना है कि डीजीपी साहब अपने जगह सही हैं। हमारा सवाल है, हमारे चैनल का सवाल है, डीजीपी साहब आपने जो 30 नवंबर को ऑर्डर निकाला, मुजफ्फरपुर आईजी पंकज सिन्हा साहब जो मुंगेर डीआईजी थे, नौगछिया एसपी हुआ करते थे, और पंकज सिन्हा साहब को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई दरभंगा रेंज की। यदि यही ऑर्डर 6 नवंबर को डीजीपी साहब आपके द्वारा निकाल दिया जाता तो कोई समाचार, कोई अखबार आपके खिलाफ खबर नहीं चला रहा है। लेकिन मैं सच दिखाने का जरिया हूं। मुझे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक आईपीएस ने कहा कि ये दूसरे मिजाज का डीजीपी है, पत्रकार महोदय आप समझ जाइए। क्या संभलूंगा, सच मैं दिखाने का जरिया हूं। मैंने कहा सर मेरे पास ऑर्डर है, और सवाल उठ रहा है आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा है कि ये रहस्य महस प्रतिनियुक्ति के पीछे, पर्दे के पीछे का क्या सच है। क्या ऐसा होगा सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर के तबादले में इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी सरदार पटेल भवन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों से पूछिए, एक सिपाही, एक दरोगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर वर्षों से एक ही रेंज में तैनात है, और लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग जब आदेश देगा, उस आदेश के अनुपालन में पुलिस हेडक्वार्टर फिर एक ऑर्डर जारी करेगा। तो जो 15 वर्ष 20 वर्ष से जिनका मात्र 2 साल रिटायरमेंट का बचा हुआ है, उनको आप गृह जिला तबादला क्यों नहीं कर रहे हैं डीजीपी साहब, जिनको मेडिकल के आधार पर तबादला करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख पुलिसकर्मी तबादले के बीच में है। 25,000 पुलिसकर्मी होंगे, पूरे बिहार में 1 लाख पुलिसकर्मी है। 25,000 पुलिसकर्मी के तबादले की लिस्ट जरूर होगी, 100%, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा से लेकर, और उसमें कई पुलिसकर्मी का 2 साल मात्र कार्यकाल बचा है, 2 साल 2.5 साल। ऐसी परिस्थिति में पुलिस हेडक्वार्टर कोई महत्वपूर्ण नियमानुकूल निर्णय नहीं ले रहा है, और हमारा चैनल जब सवाल उठाता है तो कुछ बड़े अधिकारियों को आपत्ति हो जाती है। तो आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी आपके इस सुशासन में 17-18 सालों में क्या कभी किसी आईजी की पोस्टिंग मात्र 1 महीने के दौरान में 2 बार 3 बार प्रतिनियुक्ति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी डीजीपी रहा हो, मैं बार बार कहता हूं भट्टी साहब आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपके प्रति सम्मान है, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मेरा सवाल उठाना लाजमी है। कुछ बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी पत्रकार को फोन करने लगे, कहा मना कीजिए
कि डीजीपी साहब के खिलाफ खबर नहीं चलाए। मैं उक्त एडीजी रैंक के अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ विश्वसनीयता पत्रकार की होनी चाहिए। लेकिन कई पत्रकारों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब कह रहे हैं कि क्यों खबर चलाए, उसको क्या मतलब है, और बाकी लोग चुप हैं तो उनको भी कहिए वह चुप रहेंगे। अब देखिए, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का मीडिया, और मीडिया की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। निस्वार्थ भावना से सच्ची खबर मैं दिखाता हूं। हमारे चैनल को किसी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी और गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। ये रहस्यमय प्रतिनियुक्ति के पीछे का सच क्या है। यदि पंकज सिन्हा साहब को 6 नवंबर को पोस्टिंग कर दी जाती, हमारे चैनल सवाल नहीं उठाता। हम सिर्फ लिख देते कि प्रतिनियुक्ति के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पंकज सिन्हा साहब को आईजी मुजफ्फरपुर को दरभंगा दी गई है, यही खबर बनती। लेकिन राजेश कुमार को दिया गया, फिर विनय कुमार को दिया गया, अब फिर पंकज सिन्हा साहब को दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सवाल उठना लाजमी है। कुछ बताया जाता है कि कुछ इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोशन की बात चल रही है, लेकिन जहां सवाल उठेगा वहां हमारा चैनल सवाल उठाएगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। कुछ सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस महकमे की जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।